देश में चुनावों का मौसम है। एक के बाद एक कई राज्यों में या तो चुनाव चल रहे हैं या होने वाले हैं। हाल के दिनों में ऐसा देखा गया है कि जैसे ही चुनाव का वक्त नजदीक आता है, मजहबी मुद्दे उफान मारने लगते हैं और इस मुद्दे को उठाने में फिल्मों का इस्तेमाल होने लगा है। फिल्में भी वैसी जो सरकार के एजेंडे को सूट करती हों। नमस्कार, मैं हूं राकेश और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। दो साल पहले दिल्ली चुनाव से ठीक पहले फिल्म कश्मीर फाइल रिलीज हुई। कहा गया कि यह फिल्म एक राज्य के पीड़ितों की बात करती है, लेकिन चुनाव के दौरान यह फिल्म हर मुद्दे पर भारी पड़ी। पूरे इलेक्शन कैंपेन फिल्म कश्मीर फाइल पर आकर टिक गई। इसी तरह अब एक बार फिर से 10 मई को कर्नाटक में मतदान होने हैं। साल के अंत तक मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तेलंगाना में चुनाव होने वाले हैं और ठीक इसी समय फिल्म द केरला स्टोरी दर्शकों के बीच है। कश्मीर फाइल्स की तरह ही फिल्म मेकर का दावा है कि केरल स्टोरी की कहानी भी सत्य घटनाओं पर आधारित है। यह सच है कि फिल्में समाज का आईना होती हैं, लेकिन अब ये राजनीतिक हथियार भी बन गई हैं। ऐसे में फिल्म द केरला स्टोरी भी राजनीति का हिस्सा बन गई है। मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश ने जहां फिल्म को टैक्स फ्री करने की घोषणा की है, वहीं तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल ने इसे बैन कर दिया है। किसी को यह फिल्म नफरत फैलाने वाली और प्रोपेगेंडा लग रही है, तो किसी को जागरूकता फैलाने वाली। यानी फिल्म एक ही है, लेकिन उसे देखने का नजरिया आपकी विचारधारा के हिसाब से बदल जाता है। बीजेपी के तमाम नेता इस फिल्म का समर्थन कर रहे हैं और इसे समाज में जागरूकता फैलाने वाला बता रहे हैं। मीनाक्षी लेखी की माने तो ये रियल लाइफ स्टोरी पर आधारित है और ये जन जागरण का काम कर रही है। समाज में कुछ कुरीतियां आ गई हैं और उन कुरीतियों को समाप्त करना जरूरी है, जिसमें लव जिहाद एक है। वहीं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने यह कहकर राज्य में फिल्म पर बैन लगाने का आदेश दे दिया कि फिल्म नफरत फैलाने वाली है। अब राज्य के बीजेपी नेता ममता बनर्जी के फैसले को लेकर हमलावर हैं। बीजेपी की सांसद लॉकेट चैटर्जी ने कहा है कि ममता बनर्जी ने बहुत ही बड़ी गलती की है। ममता बनर्जी हिंदू विरोधी, भारत विरोधी और महिला विरोधी हैं। वे इस पर बैन लगा रही हैं। इसका मतलब है कि इस फिल्म में कुछ है जिसे वो छुपाना चाहती हैं। कुल मिलाकर कहें तो कश्मीर फाइल्स की तरह ही देश में द केरला स्टोरी को लेकर माहौल बन रहा है। लव जिहाद वैसे भी बीजेपी के पसंदीदा मुद्दों में से एक है, इसलिए बीजेपी के लिए ये फिल्म अपने प्रचार का भी एक माध्यम है। लेकिन यहाँ एक सवाल है कि जिस उत्तर प्रदेश में इस फिल्म को टैक्स फ्री करते हुए बेटियों और बहनों पर हो रहे अत्याचार की बात को याद किया जा रहा है, वहीं के एक दबंग नेता और बीजेपी के ही सांसद बृजभूषण सिंह के खिलाफ देश की राजधानी जंतर मंतर पर सिर्फ बेटियां ही नहीं, चैंपियन बेटियां धरने पर बैठी हैं। उन्होंने कोई छोटा मोटा नहीं बल्कि अपने साथ यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया है। लेकिन इतने बड़े आरोप के बावजूद जनवरी से लेकर अब तक बीजेपी के किसी बड़े नेता ने इन बेटियों के समर्थन में एक शब्द भी नहीं कहा है। लेकिन 1000 किलोमीटर दूर केरल की 3 बेटियों की कहानी उन्हें विचलित कर रही है। द केरला स्टोरी फिल्म केरल की 3 लड़कियों की कहानी बताया जा रहा है, जो धर्म परिवर्तन के बाद ISIS जैसे आतंकी संगठन में शामिल हो गई और फिर वहां से लौटी तो उनके पास जुल्म की हजारों कहानियां थी। लेकिन अगर ऐसा है तो यह सिर्फ केरल सरकार ही नहीं बल्कि केंद्र सरकार और केंद्रीय खुफिया एजेंसियों के लिए भी शर्म की बात है। कहानी के हिसाब से द केरला स्टोरी केंद्र की बीजेपी सरकार की नाकामी है, क्योंकि इस घटना में तो ISIS और अलकायदा जैसे आतंकी संगठन शामिल हैं। इतनी बड़ी साजिश को खतरनाक आतंकी संगठन अंजाम देता रहा और केंद्र सरकार, उसकी खुफिया एजेंसी सोती रही। पिछले 9 साल से तो कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। क्या इसके लिए केवल केरल की सरकार और किसी राजनीतिक पार्टी को दोषी माना जाए? द केरला स्टोरी की कहानी पूरी तरह से गलत नहीं हो सकती है। 3 महिलाएं इसका उदाहरण हैं, लेकिन 1 अरब 30 करोड़ लोगों के देश में 3 महिलाओं की कहानी को ऐसे पेश किया जा रहा है जैसे ये देश के हर दूसरे घर की कहानी हो। जबकि अगर देखा जाए तो उन्नाव के कुलदीप सिंह सेंगर की कहानी इससे कहीं ज्यादा डरावनी है।
या फिर गुजरात से लापता हो गई 41,000 से भी ज्यादा महिलाओं का दर्द इससे भी भयानक है, जिनको वेश्यावृत्ति में धकेले जाने का डर है। क्योंकि यौन शोषण आईएसआईएस के हाथ हो या अपने देश के किसी सेंगर और बृजभूषण के हाथ, दर्द और तकलीफ बराबर ही होती है। इसलिए राजनीतिक दलों को अपनी सहूलियत के हिसाब से केरल या गुजरात नहीं करना चाहिए। जरूरत है तो यौन उत्पीड़न के खिलाफ नो टॉलरेंस पॉलिसी की। तभी बेटियां बचेंगी भी, और बचेंगी तो पढ़ेंगे भी। आप भी अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।